द वॉचर, अमेरिका का सबसे डरावना अनसुलझा सच्चा केस। नोट: ये कहानी असली घटनाओं पर आधारित है। साल 2014 से 2019 के बीच न्यू जर्सी, अमेरिका में हुआ एक सच्चा, दर्ज और अदालत तक पहुंचा हुआ केस जो आज तक अनसुलझा है। पॉडकास्ट इफेक्ट के लिए माहौल जोड़ा गया है, मगर मुख्य घटनाएं वही हैं जो पुलिस रिपोर्ट, अदालती दस्तावेज और पत्रकारों की जांच में दर्ज है। प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए इस कहानी में बच्चों के नाम नहीं लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत की कहानियां ही सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं, तो आज की ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि इस कहानी में कोई आत्मा नहीं है, कोई साया नहीं है, कोई पैरानॉर्मल ताकत नहीं है। इस कहानी में जो डरावना है वो है एक जिंदा सांस लेता हुआ इंसान, जो सालों तक एक परिवार को बिना अपना चेहरा दिखाए सिर्फ कागज के टुकड़ों के जरिए दहशत में रखता रहा। और आज 10 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अमेरिका की पुलिस को पता नहीं वो शख्स कौन है। ये कहानी शुरू होती है साल 2014 में, अमेरिका के न्यूजर्सी राज्य के एक छोटे, साफ सुथरे, अमीर इलाके वेस्टफील्ड में। यहाँ की गलियां इतनी शांत थीं कि लोग रात को दरवाजे भी बिना ताला लगाए सो जाते थे। इसी इलाके में थी 6 बेडरूम वाली एक पुरानी, शानदार हवेली जैसी इमारत। बोलेवर्ड रोड पर बना ये घर 1905 में बना था। डच कॉलोनियल स्टाइल का, लकड़ी की चमचमाती फ्लोरिंग, खूबसूरत फायरप्लेस, बड़े बड़े कमरे। एक जोड़ा था, डेरेक और मारिया। मारिया वेस्टफील्ड में ही पैदा हुई और पली बड़ी थी, और बचपन से उसका सपना था कि एक दिन वो वापस यहीं आकर अपना घर बसाए। डेरेक एक मिडिल क्लास परिवार से था, जिसने मेहनत करके इंश्योरेंस कंपनी में बड़ा पद हासिल किया था। दोनों के 3 छोटे बच्चे थे, और जब उन्हें ये पुराना खूबसूरत घर $13 लाख में बिकता हुआ मिला, तो उन्हें लगा जैसे उनका सपना सच हो गया हो। उन्होंने डील साइन कर दी। पुराने मालिक, एक बुजुर्ग रिटायर्ड साइंटिस्ट कपल, जो 23 सालों से उस घर में रह रहे थे, घर खाली करने की तैयारी में लग गए। मगर यहां से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। जब वो बुजुर्ग कपल घर खाली करके जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक अनजान चिट्ठी मिली थी। उन्होंने उसे पढ़ा, अजीब लगा, और सोचा कि ये किसी टीनेजर की शरारत होगी। उन्होंने वो चिट्ठी फेंक दी और इस बारे में नए खरीदारों को कुछ नहीं बताया। डेरेक और मारिया जून के महीने में घर की रिनोवेशन का काम देखने के लिए वहां गए। शाम का वक्त था। डेरेक मेलबॉक्स चेक करने गया तो उसे एक सफेद, हाथ से लिखा हुआ लिफाफा मिला, जिस पर लिखा था नए पड़ोसियों के नाम। उसने सोचा, शायद किसी पड़ोसी ने वेलकम नोट भेजा है। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक टाइप की हुई चिट्ठी थी। शुरुआत में लिखा था कि इलाके में खुशामदीद। मगर जैसे जैसे डेरेक आगे पढ़ता गया, उसके हाथ कांपने लगे। चिट्ठी लिखने वाले ने खुद को द वॉचर, यानी निगरानी करने वाला, बताया था। उसने लिखा कि उसके दादा ने भी इसी घर पर नजर रखी थी, उसके पापा ने भी, और अब बारी उसकी थी। उसने लिखा कि ये घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज है जिसे जवान खून की जरूरत है। उसने पूछा कि बच्चों के लिए कौन से कमरे चुने गए हैं। उसने ये भी लिखा कि वो खिड़कियों से अंदर झांक सकता है, और वो जानता है कि घर में क्या बदलाव किए जा रहे हैं। चिट्ठी के आखिर में लिखा था कि वो हमेशा देख रहा होगा। डेरेक और मारिया को लगा शायद ये किसी बदतमीज पड़ोसी की हरकत है। उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मगर कुछ ही हफ्तों में दूसरी चिट्ठी आ गई, फिर तीसरी। हर चिट्ठी पहले से ज्यादा डरावनी, ज्यादा निजी जानकारी से भरी हुई। एक चिट्ठी में लिखा था कि घर में कुछ खास तरह की लाइटिंग, कुछ खास फर्नीचर, कुछ खास रंग होने चाहिए, जैसे लिखने वाला घर के अंदर का हर कोना पहले से जानता हो। दूसरी चिट्ठी में लिखा था कि वो जानता है परिवार किस गाड़ी में आता जाता है, कौन सी खिड़की किस बच्चे के कमरे की है। इस बात ने डेरेक और मारिया की रूह कंपा दी, क्योंकि इसका मतलब था कि कोई उन्हें फिजिकली, असल जिंदगी में लगातार देख रहा था, न कि सिर्फ चिट्ठियां लिख रहा था। परिवार ने पुलिस को बुलाया। वेस्टफील्ड पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले शक गया घर के बगल में दशकों से रहने वाले एक परिवार पर। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनके घर की तलाशी ली।
मगर कोई सबूत नहीं मिला जो उन्हें चिट्ठियों से जोड़ सके। इसी दौरान परिवार ने प्राइवेट डिटेक्टिव्स को भी हायर किया। कुछ रिटायर्ड एफबीआई एजेंट्स को भी काम पर लगाया गया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स से चिट्ठियों की भाषा और लिखावट जांची गई। एक्सपर्ट्स ने कहा कि लिखने वाला शिक्षित है, उसकी भाषा साहित्यिक है, जैसे उसने सोच समझकर धीरे धीरे हर शब्द चुना हो। यह किसी पागलपन में लिखी हुई बकवास नहीं थी, बल्कि एक ठंडे दिमाग से सोच समझकर डराने के लिए लिखी गई चिट्ठियां थीं। और यही बात इस केस को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है, क्योंकि एक पागल आदमी से डर लगना अलग बात है, मगर एक ऐसे शख्स से डरना जो पूरी तरह होश में, पूरी प्लानिंग के साथ सालों से आपकी जिंदगी पर नजर रखे हुए है, वो डर कहीं ज्यादा गहरा होता है। परिवार ने घर में हाईटेक सिक्योरिटी कैमरे लगाए, मोशन सेंसर लगाए, मगर इसके बावजूद चिट्ठियां आती रही, जैसे लिखने वाले को कैमरों की कोई फिक्र ही ना हो, या शायद वो जानता था कि कैमरे कहां नहीं लगे हैं। परिवार रात को सो नहीं पाता था। बच्चे डरते थे बाहर खेलने से। मारिया को हर वो शख्स शक के दायरे में नजर आने लगा जो उस गली से गुजरता। हर रुकी हुई गाड़ी, हर अजनबी चेहरा, हर खिड़की के पीछे की परछाई। एक चिट्ठी में लिखा था कि घर के अंदर दीवारों के पीछे खाली जगहें हैं जिनके बारे में परिवार को पता नहीं। ये पढ़कर परिवार ने घर की हर दीवार ठोक ठोक कर चेक करवाई, ये सोचकर कि शायद कोई असल में दीवारों के पीछे या बेसमेंट में किसी गुप्त रास्ते से घर के अंदर आता जाता हो, मगर कुछ नहीं मिला। इसी बीच जांच में पता चला कि वो बुजुर्ग कपल जो पहले इस घर में रहते थे, उन्हें भी सालों पहले एक ऐसी ही चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखने वाले ने दावा किया था कि उसका परिवार 1960 के दशक से इस घर पर नजर रखता आ रहा है। इसका मतलब था कि ये जो भी शख्स था, उसकी ये सनक नई नहीं थी, बल्कि दशकों पुरानी थी। शायद पीढ़ियों से चली आ रही थी, या शायद कोई एक ही शख्स इतने सालों से बिना थके, बिना रुके उस एक घर पर नजर रखे हुए था। परिवार पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। वो उस घर में रहने से डरते थे, इसलिए उन्होंने वहां शिफ्ट होने का इरादा छोड़ दिया। मगर घर बेचना भी आसान नहीं था, क्योंकि किसी को भी ऐसा घर खरीदने की हिम्मत नहीं होती जिस पर एक अनजान स्टॉकर सालों से नजर रखे हुए हो। परिवार को एक साथ दो घरों का खर्चा उठाना पड़ रहा था, एक जिसमें वो किराए पर रह रहे थे, और एक जो खाली पड़ा हुआ मगर बिक नहीं रहा था। उन्होंने पुराने मालिकों पर मुकदमा भी किया, ये कहते हुए कि उन्होंने जानबूझकर ये जानकारी छुपाई कि घर पर किसी की नजर है, मगर अदालत ने यह केस खारिज कर दिया। इस बीच मीडिया को इस कहानी की खबर लग गई। अखबारों, मैगजीनों और टीवी चैनलों ने इस केस को कवर करना शुरू किया। जैसे जैसे ये कहानी मशहूर होती गई, कुछ लोग परिवार पर ही शक करने लगे। उनका कहना था कि शायद डेरेक और मारिया ने खुद ये चिट्ठियां लिखी हो ताकि वो घर वापस बेच सके या मुकदमे में मुआवजा पा सके। इस शक ने परिवार को और तोड़ दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक अनजान स्टॉकर से नहीं, बल्कि अपने ही पड़ोसियों और पूरे शहर की शक भरी निगाहों से भी जूझ रहे थे। जांच में एक मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक टीम ने चिट्ठियों के लिफाफों पर लगी डाक टिकटों से डीएनए के सैंपल निकाले। नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। डीएनए के ट्रेस से पता चला कि चिट्ठी भेजने वाला शायद एक महिला हो सकती है, जबकि चिट्ठियों की भाषा और धमकियों का अंदाज अब तक सबको एक पुरुष स्टॉकर जैसा लग रहा था। इस एक खुलासे ने पूरे केस को और उलझा दिया। क्या लिखने वाला असल में एक महिला थी, या किसी और वजह से डीएनए वहां पहुंचा? इसका जवाब आज तक नहीं मिला। सालों तक जांच चलती रही। हर मुमकिन एंगल से पड़ोसियों की जांच हुई, घर घर जाकर डीएनए सैंपल लिए गए, मगर किसी का भी मैच चिट्ठियों के डीएनए से नहीं हुआ। आखिरकार साल 2019 में 5 साल तक उस घर में एक दिन भी रहने की हिम्मत न जुटा पाने के बाद डेरेक और मारिया ने वो घर बेच दिया। अपनी खरीद कीमत से कई लाख डॉलर के नुकसान पर नए खरीदारों ने घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। और हैरानी की बात यह कि उन्हें आज तक द वॉचर की कोई चिट्ठी नहीं मिली। जैसे जिसकी भी नजर उस घर पर थी, वो अब शांत हो गया हो, या शायद उसने सिर्फ डेरेक और मारिया के परिवार को निशाना बनाया था, किसी निजी वजह से, किसी पुरानी रंजिश से,
या शायद किसी ऐसी सनक से जिसे कोई समझ नहीं पाया। आज 10 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी वेस्टफील्ड पुलिस के पास इस केस की कोई आखिरी कड़ी नहीं है। ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना किसी पर इल्जाम साबित हुआ। द वॉचर कौन था? क्या वो अब भी उस गली में, उस शहर में, किसी आम से घर में, किसी आम से नाम के पीछे रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है? क्या वो आज भी खिड़कियों के पीछे से किसी और परिवार को देख रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यही वो बात है जो इस कहानी को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा डरावना बना देती है। क्योंकि भूत प्रेत की कहानियों में आखिर में अक्सर कोई हल निकल आता है। कोई पूजा, कोई मंत्र, कोई तांत्रिक कुछ ना कुछ कहानी को खत्म कर देता है। मगर इस कहानी का कोई अंत नहीं है। ये कहानी आज भी अधूरी है। द वॉचर का असली चेहरा आज भी एक रहस्य है। और शायद यही सबसे डरावनी बात है कि असली जिंदगी की कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ रुक जाती है और इंतजार करती है अगले मौके का, अगले घर का, अगले परिवार का। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप रात को अपने घर की खिड़की से बाहर देखें और लगे कि कोई परछाई हिली है, तो याद रखिएगा, हर डर सिर्फ कल्पना नहीं होता। कभी कभी असली जिंदगी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी होती है।